स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए। और होलिका पर्व की आप सभी को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। देखिए, जब हमारे यहाँ कोई त्यौहार या पर्व विशेष होता है, जैसे दीपावली है, होलिका है, नवरात्र है, विजयदशमी है, बहुत सारे ऐसे पर्व हैं। उन पर्वों पे, उन विशेष अवसरों पे लोग विशेष रूप से जो भी व्यक्ति की छोटी मोटी समस्याएं होती हैं उनसे निजात पाने के लिए यथासंभव प्रयत्न करता है। और ये जिज्ञासा मन में होती है कि अमुक पर्व पर कौन सी चीज़ किया जाए, क्या प्रक्रिया किया जाए ताकि अमुक बीमारी से या अमुक परेशानी से छुटकारा मिल सके। तो आज की वीडियो का जो हमारा विषय है, जो इस पर केंद्रित किया गया, ध्यान केंद्रित किया गया है, विषय है कि होलिका पर्व। तो प्रायः सभी जानते हैं कि होलिका पर्व पे, होलिका दहन पे बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, तंत्र से संबंधित, यंत्र से संबंधित। तो तंत्र की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे छोटे मोटे प्रयोग हैं या कुछ ऐसे यंत्र हैं जिनको करके व्यक्ति अपने जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं, सामान्य समस्याएं हैं, जो मान लिया किसी के शादी विवाह में रुकावट है, या कोई बीमारी से ग्रसित है, या किसी का रोजगार व्यवसाय नहीं चल रहा है, कर्ज की स्थिति बन रही है, मानसिक परेशानी हो रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग छोटे मोटे प्रयोग बताए गए हैं जिनको करके व्यक्ति उन चीज़ों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। आज ऐसे ही कुछ 2-4 चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अंत तक आप वीडियो को देखें और उसका लाभ लें। जैसे शादी विवाह में अगर किसी के रुकावट हो रही है, प्रायः ऐसा देखने में आता है कि विवाह के लिए चाहे कन्या हो, चाहे वर हो, लड़का हो या लड़की हो, सभी के विवाह में कुछ न कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं कि बहुत दिनों तक परेशानियां चलती रहती हैं, नहीं हो पाता है, समय निकलता चला जाता है। तो होलिका दहन वाले दिन ऐसे व्यक्तियों को एक ऐसा सरल उपाय है जिसको करके एक पान का पत्ता लें और उसके ऊपर सुपारी, साबुत, हल्दी की गांठ और बतासे और थोड़े से पीले चावल, ये रख करके और भगवान शिव के मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़ते हुए और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें, उनको अर्पण कर दें। और चढ़ाने के बाद में आप मुड़ करके उसको ना देखें और अपने घर चले आएं। अगले दिन भी यही प्रयोग दोहराना, यानी होलिका दहन वाले दिन भी ये कार्य करना है और दूसरे दिन भी यही प्रयोग करना है। तो इससे अगर मान लिया किसी को व्यक्तिगत रूप से कोई स्वयं किसी वर का चुनाव कर रहा है या किसी से पहले से संबंध है, मतलब अपने मनचाहा वर जो है मिलेगा, भगवान शिव की कृपा होगी। तो इस तरह से चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, लड़का हो या लड़की, इस प्रयोग को होलिका दहन वाले दिन और अगले दिन भी ये प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से अगर मान लिया कोई व्यक्ति लगातार किसी बीमारी से ग्रसित है और उसको दवाई नहीं काम कर रही है और परेशानी पे परेशानी बढ़ती जा रही है, समझ में नहीं आता है, आयु पे संकट है, दिक्कत हो रही है,
तो उसके लिए क्या है कि अपने बराबर का धागा नाप करके 3 बार अपने बराबर का धागा नाप करके और उसको एक नारियल पे लपेट लें। धागे को नाप करके और एक नारियल पे लपेट लें और लपेट करके इस नारियल को ले जा करके जब होलिका दहन हो रहा हो तो होलिका दहन में होलिका की अग्नि में उस नारियल को डाल दें और वो नारियल जल जाएगा। तो जैसे ही वो नारियल जल जाएगा उसके बाद में बीमार व्यक्ति को आराम होना शुरू हो जाएगा। जो भी किसी को परेशानी है वो परेशानी स्वयं दूर होती चली जाएगी। किसी भी प्रकार का असाध्य रोग हो तो ये प्रयोग करके ज़रूर देखना चाहिए। अगर इसके अलावा एक और चीज़ बहुत जो है आम है, आजकल देखा जाता है कि प्रायः पति पत्नी में आपस में मतभेद रहता है, संबंध मधुर नहीं रहते हैं, तो उसके लिए भी होलिका दहन पर उपाय बताया गया है, जिसको करके व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी कर सकता है। और वो उपाय है कि 108 बत्तियां घी में भिगो करके 108 बत्ती रुई की तैयार करें छोटी छोटी और उनको घी में भिगो लें और भिगोने के बाद में उनको एक जगह एकत्रित करें। और जिस समय होलिका दहन का समय हो, जिस समय होलिका दहन का समय हो, वो बत्तियां ले जा करके और एक एक परिक्रमा करते हुए, एक परिक्रमा पूरी होने पर एक बत्ती होलिका की अग्नि में डाल दें। इस तरह से 108 परिक्रमा पूरी होगी और 108 बत्तियां आपकी अग्नि में डल जाएंगी। तो इस तरह करने से, और ऐसा करते हुए विष्णु भगवान का नाम लें और ये मन में अपने प्रार्थना करें कि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी हो। तो इस तरह करते हुए एक एक परिक्रमा करते हुए एक एक बत्ती डालते जाएं और 108 बत्ती पूर्ण हो जाएगी, 108 परिक्रमा हो जाएगी और फिर दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ जाएगी। इसी तरह अगर मान लिया किसी के पास में आर्थिक तंगी है, रोजगार व्यवसाय में दिक्कतें आ रही है, उन्नति तरक्की नहीं हो रही है, या किसी को नौकरी वगैरह लगने में परेशानी है, तो उसे भी, उसके लिए भी एक छोटा सा उपाय बताया गया है कि 2 बतासे घी में भिगो करके और एक पान के पत्ते पर रखें, 2 बतासे और 2 लौंग साथ में एक पान के पत्ते पर रख लें और जब होलिका दहन के समय होलिका के पास जाएं तो इन चीज़ों को होलिका की जलती हुई अग्नि में डाल दें। तो इससे आर्थिक तंगी या रुका हुआ व्यवसाय ये दूर हो जाएगा और अगर आर्थिक परेशानी है या कर्ज की स्थिति है तो वो भी ईश्वर की कृपा से, विष्णु भगवान की कृपा से दूर हो जाएगी। इसके अलावा एक और ख़ास उपाय बताया गया है, जो व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उसको दवाई भी नहीं लाभ कर रही है, औषधि से भी काम नहीं बन पा रहा है और समस्या बढ़ती जा रही है, किसी को असह्य पीड़ा होती है या किसी को अंदरूनी कोई परेशानी है या कोई ऐसा गंभीर रोग आ गया है, तो उसके लिए भी एक सरल उपाय बताया गया है जिसको करके व्यक्ति उस समस्या से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। तो इसमें क्या करना है, उसके लिए 1 मुट्ठी पीली सरसों और थोड़ा सा काला तिल, लौंग और फिटकरी और 1 नारियल, सूखा नारियल। 1 मुट्ठी पीली सरसों, थोड़े से काले तिल, 1 लौंग और थोड़ी सी फिटकरी और 1 सूखा नारियल। इन सब चीज़ों को एकत्रित करके बीमार व्यक्ति के सिर से
उतार करके 3 बार उतार करके और होलिका की अग्नि में डाल दें और प्रार्थना करें विष्णु भगवान से, अग्निदेव से, कि अमुक व्यक्ति, बीमार व्यक्ति की जितनी भी परेशानियां हैं वो सब आप जला करके भस्म कर दें। इसी तरह मन ही मन जो है अग्निदेव से प्रार्थना करें और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए ऐसा करें तो बीमार व्यक्ति की परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इस तरह से बहुत से छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं, परंतु उपाय वही बताए जाते हैं कि जिनको व्यक्ति सरलता से कर सके और करने में परेशानी, क्योंकि अगर करने में भी परेशानी हुई तो एक तो पहले से ही परेशानी है, दूसरी और परेशानी हो जाती है, तो उसमें अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए इन उपायों को करें और अगर इनमें समझने में या इनको करने में कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके दोबारा से उसके बारे में जानकारी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।